वाहिगुरू साहिब जी। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई। राख प्रभु भावें मार, लोकन की चतुराई उपमा। ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो। हम तन दियो है ढार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी। तिस राखो कृपा तारो, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो। राखो लाज मुरार, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। तात अंगद भयो, तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा धार, अमर सतगुर थिर कियो। अमरदास अमृत छतर, गुर रामह दियो। गुर रामदास दर्शन परस, कह मथुरा अमृत बैण। मूरत पंच परमाण पुरख, गुर अर्जुन पिखो नैन। हाजरा हुजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, चबर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन हजूरी अंदर सुभाईमान। तेग बहादुर सिमरिया करना निधे आवे ढाए, सब थाई होए सहाय। सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे पावन शहीदी स्थान दे आप दर्शन कर रहे हो। सच्चे पातशाह हजूर जी दी इस सरदल दी धूड़ अपने मस्तक ते ला रहे हो। उथे नाल ही भाई सतीदास, भाई मतीदास जी ते भाई दयाला नूं भी आप नमस्कार कर रहे हो। जिथे गुरु है उथे गुरु का सिख है। गुरु दी सिक्ख्यावां विचों सिख के जद गुरु का सिख उन्हां सिक्ख्यावां दे उत्ते तुरदा है ते सच ये हुंदा है कि सिख उन्हां सिक्ख्यावां ते तुर के गुरसिख बन जाता है। ते जिथे गुरु हुंदा है ते उथे गुरु के सिख नूं भी नमस्कार हुंदी है। और दिल्ली दी धरती ते जिथे सामने लाल किला है, उस लाल किले दे झंडे बदलते रहे पर इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे स्थान ते इक्को ही निशान सदा झुलदा है ते झुलदा रहेगा। और ये स्थान गुरु साहब नूं भी असी नतमस्तक होंदे हां ते गुरु के सिखां नूं भी नतमस्तक होंदे हां। आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब जी पासों लड़ीवार कथा विचार दा पाठ जिहड़ा गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दी अमृत बाणी सुखमनी साहब
18ਵੀਂ अष्टपदी की आरंभता दे नाल सलोक है जिहड़ा वो ते नाल 18ਵੀਂ अष्टपदी के 2 पदे सरवण कीते ने। आप संगत जिन्ने सतगुरु जी के पावन स्थान के दर्शन कर रहे हो ते जिन्ने घर बैठे PTC सिमरन राही देशां विदेशां दे विच आप गुरु दर दे गुरु संगतां दे दीदार कर रहे हो, बख्शो असीस सच्चे पातशाह हजूर जी की अगमी बाणी की विचार सतगुरु जी कहण वालियां नूं सुनण वालियां नूं एकाग्र चित्त की दात बख्शण। विचार आरंभण तो पहला कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अगमी बाणी दे विच जिथे 6 गुरु साहिबाना की बाणी असी पढ़ते हाँ, उथे नाल ही 15 भगत 11 भट्ट ते गुरसिखां नूं भी असी नमस्कार करते हैं, उन्हां दी बाणी का उपदेश दृढ़ करते हैं। आप संगत जिहड़े पाठ करन वाले ने वो जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच पहली शोभा है पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु दी, और जिहदी आरंभता ही एक ओंकार तो होंदी है, वो एक है ते वो सारियां दे विच व्यापक है ते उहदी कार निरंतर है। असी आए आके चले जावांगे पर उन्हें किथे नहीं जाना, ना उन्होंने कोई जन्म वाल देण वाला है, ना कोई उन्होंने मार सकता है। वो सदा ही ऐसी आए हैं 4 दिन अपनी नौबत चली बजाए, इतनक गठिया कठिया मटिया संग ना कछू लै जाए। असी कुछ लैके जाने वाले नहीं हाँ, वो सदा रहने वाला है। दूसरी शोभा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अगमी बाणी दे विच उस पार ब्रह्म परमेश्वर की अगमी जोत जिन्हों असी धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने हाँ, उस जोत की उस्तत है। किथे ये ना समझियो कि गुरु की उस्तत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच कि गुरु कल्ला शरीर है। गुरु साहब करे शरीर नहीं, गुरु जोत जिहड़ी आप जी ने डंडौत सरवण कीती कथा की आरंभता वेले, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ते उस जोत नूं कोई खत्म नहीं कर सकता। जिहड़ी जोत आप नारायण कला धार जग मह परवरियो, निरंकार आकार जोत जगमंडल करियो, उस गुरु साहिबाना दे अंदर वरती वो पार ब्रह्म परमेश्वर की जोत की उस्तत है। ते तीसरी उस्तत गुरु ग्रंथ साहब जी की अगमी बाणी दे विच इस बाणी की उस्तत है। गुरु दे आखे शब्द की उस्तत है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञानवे ला लो। धन गुरु अंगद साहब कहते कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार, इस धरती ते बहुत होणगियां सिमरतियां शास्त्र पुराण ते वेद सब मुबारक ने, सब नूं नमस्कार है, पर तत्त दी विचार जे किसी विच है ते अमृत बाणी तत्त बखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। यही गल धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जिंदगी दे विच विचरदे मनुखां नूं समझाउंदे है। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो, ये बाणी दी उस्तत ही है। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। ते धन गुरु रामदास महाराज बाणी बारे उस्तत करके आखदे ने, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुँह कढ़ाए। ते गुरु अर्जुन साहब जी धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। महाराज कहते हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते टारी रे। एक निमख भी गुरु साहबाना ने इस बाणी नूं अपने जीवन तो अपने सुरत तो अपने ध्यान तो परा नहीं किया। निमख व्यवस्थे भी नहीं। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। इहदे अंदर करतार दे अगमी रंगां दी कला वरतदी। वो सचड़ा रंग जिहड़ा रंग आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे। जिथे
उस अगमी वाहिगुरु जी की उस्तत है, जिथे गुरु साहिबाना की शोभा उस्तत है, उथे धन गुरु ग्रंथ साहब जी की अगमी बाणी की उस्तत है, तो उथे नाल ही उस सेवक की उस्तत भी है, उस सिख की उस्तत भी है, उस जिग्यासू की, उस मार्ग ते तरन चलन वाले भावें संत कहो, ज्ञानी कहो, साध कहो, सेवक कहो, चाकर कहो, उन्होंने आशक कहो इश्क हकीकी का, ते भावें उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी कहो। ये मोटे तौर पर असी इन्हां चार उस्ततां दा जिक्र किया है। पर अज जिहड़ा असी मजमून लिया, आप जी कहोगे कि ये विचार करने का लाहा की सन, पर गुरु प्यारिओ जिहड़ी अज विचार 18वीं अष्टपदी की आरंभ होनी है, और उस विचार के पहला जिहड़ा असी सलोक की विचार करनी है, सलोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ, तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। जिहड़ी चार विषयां की गल दास ने आप जी नाल कीती है, एक वाहिगुरु, दूसरा गुरु, तीसरी बाणी ते चौथा सेवक सिख, इन्हां चारां की गल अज इस सलोक ते इन्हां दो पदियां विच पई है। सतपुरख का मतलब है वाहिगुरु अकाल पुरख, जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ, सतगुरु दसां गुरु साहिबाना की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तिसकै संग सिख, ते ओ सेवक जिहड़ा इहदे इस मार्ग गुरु के मार्ग ते चलिया, पर किवें चलिया? नानक हर गुण गाओ, ते ओ इस बाणी दे राही चलिया। इस सलोक दे विच मोटे तौर ते चार उस्तत हैगियां, वाहिगुरु दी, गुरु साहिबाना दी। गुरु साहिब आपां भावें गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का, एक दाता सो मैं, वो विसरे ना। तो जे उन्होंने चेते करना है तो इको एक तरीका है, वो है धुर की बाणी। तो जेड़ा सिख गुरु का इस बाणी नूं ना सिर्फ पढ़दा ते सुनदा है, बल्कि गावीए सुनिए मन रखिए, भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए। वो सुखां नूं अपने हिरदे च वसाउंदा ते दुख दूर होंदे ने। वो कमाउंदा है, ते जेड़ा कमाउंदा है मन राही, गुरु अमरदास कहंदे ना, ए मन मेरिया तू सदा रहो, हर नाले हर नाल रहो, तू मन मेरे दुख सब विसारना। पहला काम यह है, जब तू वाहिगुरु नूं चेते करेंगा गुरु राही, बाणी राही, तेरे अंदरों दुख खत्म हो जाएंगे। ये नहीं कि दुखों का नाश खत्म के दुख होणगे ही नहीं, तेरे अंदर दुख कभी भी पो नहीं सकणगे। उस नूं किहे पो ना सकी जिसनों अपनी लिव लावे। जिहदे अंदर लिव लग गई, उन्होंने ना माता के गर्भ की अगन साड़ सकती है, तो ना उन्होंने संसार की माया अगन साड़ सकती है। दूसरा अंगीकार वो करे तेरा गुरु करतार की ये सच्ची बाणी, उस सिख सेवक की अंगीकार का मतलब है, ताती वाओ ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारा रामकार, दुख लगे ना पाई। ते तीसरा कारज सब सवारना। गुरु साहब कहते जेड़ा उस पार ब्रह्म परमेश्वर नूं गुरु राही, गुरबाणी राही चेते करके अपने जीवन नूं कमाउंदा है, उहदे अंदर सुख वसदे ने, दुख दूर हो जाते हैं। गुरु करतार दी अगमी बाणी दी ताकत उहदी रखिया करती है। तीसरा महाराज कहते हैं कि उहदे कारज सफल होंदे ने। संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम। ये सारे बचन सतगुरु जी की बाणी। अच्छा असी बाणी की विचार करन बैठीए, असी आसियों पासियों गल्लां फड़ीए, ठीक है, कथा का विषय होंदा है कि हर पासियों हर थां तो हर धर्म की भी बात की जा सकती है। पर कमाल की गल यह है कि गुरु ग्रंथ साहब जी ऐसा अगमी खजाना है, जिस खजाने विचों ही खोजण की असी थोड़ी जी कोशिश करिए, जतन करिए, फिर सच्ची मुच्ची आसे पासे जाण की भी लोड़ नहीं पैनी। बाणी विचों ही बाणी की विचार। आओ जी सतपुरख नूं पहला समझिए। ये सतपुरख कौन है? ये वो पुरख है जिहड़ा आद सच, जुगाद सच है, भी सच, नानक
होसी भी सच। ये सलोक तुसी सुखमनी साहब विच भी पढ़ोगे, पढ़ते हो, पर भे दे नाल है, भी दे नाल नहीं कि आद सच जुगाद सच है भे सच, नानक होसी भे सच। वो सदा ही रहने वाला वो पुरख, जिस पुरख नूं गुरु अर्जन साहब कहते आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर, वो सदा रहने वाला है। वो आद भी है, वो अंत भी है, वो हुणे भी है। उन्होंने गुरु नानक साहब कहते उस पुरख की बातें सुनो जेड़ा पुरख सदा ही रहेगा। और ये शब्द विद्वान कहते कि सतगुरु गुरु नानक साहब जद अपनी मक्का काबा की यात्रा ये बगदाद तो अगे पानी के बेड़े ते सवार होके जद गुरु साहब रोम गए ने, हाँ जी गुरु नानक साहब रोम गए ने, इटली रोम तक, और पॉप बेनडिक्ट 12th के नाल गुरु नानक साहब जी की वार्ता हुई है। और यदा जिक्र रोम दियां लाइब्रेरीज दे विच भी पिया। जे बहुता कुछ पढ़ना है, थोड़ा बहुत नैट ते भी मौजूद है, तो कुछ विद्वाना ने भावें वो जे स्टोर ते आर्टिकल्स पे ने, इंटरनेट ते बहुत कुछ पिया जे तुसी पढ़ना है। उस वेले जिस वेले यहूदी प्रचारक यहूदी लोग गुरु नानक साहब जी के सन्मुख होए, तो सिख इतिहास के विद्वान कहते कि गुरु नानक साहब ने यहूदियों के सन्मुख ये शब्द उचारिया। यहूदियों ने पूछा कि तुसी किदे पुजारी हो, किनू पूजदे हो, किनू ध्याउंदे हो? तो गुरु नानक साहब ने कहा मैं उस पुरख नूं ध्याउंदा जिहड़ा अल्लाह अलख अगम कादर करनहार करीम, जिहड़ा इको एक है, जिहड़ा सब कुछ करन वाला है, जिहड़ा करीम करामात, जिहदी करामत हुणे पढ़िया ना, करामत का मतलब करम प्लस दात, जिहड़ा करीम है रहम करन वाला है। अल्लाह अलख अगम कादर करनहार करीम, सब दुनिया आवण जावणी मुकाम एक रहीम। सारी दुनिया आके ख़त्म हो जाएगी, आ रही है, पूरा दे पूर जा रहे ने, पर वो पुरख कदी नहीं जा सकता, वो कदी नहीं जा सकता, वो कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह अलख कदम अल्लाह अलख अगम कादर करनहार करीम, सब दुनिया आवण जावणी मुकाम एक रहीम। मुकाम तिसनू आखी है जिस सिस ना हो भी लेख। सुनो उस पुरख की कहानी कथा। हर एक पुरख इस धरती ते, हर एक मनुख ते औरत मातर सब इस धरती ते आए ने, ते अपने सिर ते लेख लिखा के आए ने। सारियां दे सिर ते लेख ने, बुढ़ी कलाम सब दे सिर ते लिखिया होया है, पर उस वाहिगुरू दे सिर, करता पुरख दे सिर ते कोई लेख नहीं है, ना जन्म का, ना मरण का, ना कर्मा का, ना किसी की ताकत नूं कबूल करन दा। मुकाम तिसनों आखी है जिस सिस ना हो भी लेख, आसमान जिमी चलसी। कहते ये धरती भी खत्म हो जाएगी, ये आसमान भी फना हो जाएंगे, इस धरती के सारे प्लैनेट सारे तारे खत्म हो जाएंगे, तां कोई कहे कि वह पुरख का नाश हो जाएगा, तां भी वह पुरख नहीं नाश कर सकता कोई। तो जिस वेले ये धरती, ये तारे, ये नदियां, ये सारा दिखदा पसारा नहीं सी, तां भी वह पुरख हैगा सी। ये है सतपुरख। अरबत नरबत धुंधू कारा, धरण ना गगन हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाध लगाएंदा। वो तो आप सी। अल्लाह अलख अगम कादर करनहार करीम, सब दुनिया आवण जावणी मुकाम एक रहीम। मुकाम तिसनू आखी है जिस सिस ना हो भी लेख, आसमान जमी चल सी मुकाम हुई है। दिन रब चलै निस सस चलै। वो पुरख कोई सूरज नहीं है कि दुनिया के लोग सूरज नूं पूजन तुर पे ने। वो पुरख कोई चंद्रमा नहीं है कि मसिया ते पूर्णमाशी ही साढ़े लिए सारा कुछ हो गया। वो भले हो ते ना वो नक्षत्र ने कि जे नक्षत्र दसणगे तो असी उस तरह के नाल अपनियां राशियां नूं समझ के अस अपना काम करांगे। कोई कहता लाल जराबां बन लो, कोई कहता लाल कपड़े पा लो, कोई कहता फलानी थां दान दे दो। वो पुरख नहीं, वो नहीं जेड़ा सूरज चंद्रमा ते तारियां तो प्रभावित होए, नहीं। उन्हें तो सारे चंद्रमा तारे बनाए ने। जिस वेले सूरज भी फना हो जाएगा, चंद्रमा भी चला जाएगा, दिन रात भी चला जाएगा, तां भी वो रहने वाला है। दिन रब चल है, दिन ते रब का मतलब रवि सूरज। निस सस चल है, रात भी चली जाएगी तो चंद्रमा भी खत्म हो जाएगा। तारिका लख पलोए, सारे तारे भी फना हो जाएंगे, पर वो फना नहीं होएगा। मुकाम वही एक है, नानका सच बुगोए। मैं उस पुरख का पुजारी हाँ।
जिन्हों गुरु नानक साहब ने कहा, मैं किनू पूछया, मैं उन्होंने पूछया जेड़ा तत निरंजन जोत सभाई सोहंग भेद ना कोई जियो। सतपुरख जिन जानिया, तो इस सतपुरख नूं किन्ने जानिया? इन्हें जानिया धन गुरु नानक साहब जी ने। सतपुरख नूं सब तो पहला देखो, बहुत आए जानने वाले, जे आपां बतौर गुरु के सिख गल करिए, अज बड़ा सौखा तरीका है कि उस वाहिगुरु की परिभाषा नूं जे समझना है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भाषा एक नहीं है, 24 भाषावां ने। तुसी बाहर आयो बोर्ड ते नामदेव जी का हुक्मनामा पढ़िया, तुसी पहलपुरीए पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा आथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा नाचा पिंधी मैसा। कोई महाराष्ट्र तो आए वो भी समझ सकेगा उपदेश, महाराष्ट्री है। कोई गुजराती आए तो गुजराती है दे विच, कोई बंगाली आए तो भगत जयदेव बंगाली बंगाली बोलते ने, जयदेव गुरु ग्रंथ साहब च बंगाली है। कोई पाली बोलने वाला है, कोई प्राकृत, कोई संस्कृति संस्कृत समझण वाला है, उन्होंने संस्कृत च उपदेश है कि पाछंग क्रोत अगरणी वह निरासंग आसपूर्ण है, निर्धनंग भयंग धनवंत है, रोगियों रोग खंडन है। कोई अरबी फारसी समझण वाला है, उन्होंने यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेआब परवतगार। गुरु अर्जुन साहब का बचन पढ़ो, दुनिया आलम दुनियाए करतार का बनाया हुआ है ना, सारा कुछ महाराज का बड़ा कमाल बचन है कि इस धरती के उत्ते जो कुछ है, आसमान जिमी दरखत आब पैदाइश खुदाए बंदे चशम दीदंग फनाए। मैं उस पुरख नूं ध्याना जिहड़ा पुरख कदी खत्म नहीं हो सकता, तो जिहड़ा अखां तो दिस रहा है वो सब कुछ चला जाएगा, वो सब कुछ चला जाएगा, पर वो फिर भी नहीं जा सकता। पर उस पुरख नूं किन्ने जानिया? धन गुरु नानक साहब ने। तो गुरु नानक साहब जब उस पुरख के सन्मुख गए तो महाराज जी ने आख्या, सोदर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावण हारे। यह है गुरु नानक साहब जी का सन्मुख होना। वेई नदी का किस्सा सब नूं पता है, साखी। महाराज वेई नदी च गए तो पार ब्रह्म परमेश्वर के सन्मुख होए, तो क्या मैं पार ब्रह्म परमेश्वर नानक तू गुर परमेश्वर, जिस ऊपर मेरी नज़र उस ऊपर तेरी नज़र। गुरु नानक साहब ने पछाणिया, तो जब पछाणिया तो ये क्या नहीं कि अपने तक सीमित रखना है, जाओ जाके दुनिया के सारे लोगों को दसो। जाके उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने आख्या मेरे सोहले कण कण दे विच जाके सुनाओ। तो जब गुरु नानक साहब जी वेई नदी तो बाहर आए तो विस्माद हो गए, कौन किनू सुनाएगा? इत्थे ते सारी धरती गा रही है, सारे गा रहे ने, राग प्रीसियों कईयन गावन सारे गा रहे ने। इंद्र महाबल सूरा तुहानू गा रहे ने वाहिगुरु, इत्थे नदियां तुहानू गा रही ने, इत्थे चिड़ियां, इत्थे कोयला, इत्थे संसार, ये सारा पता पढ़ो। गावन तुदनो रतन उपाए तेरे 68, सारे तीर्थ गा रहे ने। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खानी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे, सही तुदनो गावन से मैं चेतना आवन। कौन कौन गा रहा कोई दसिया नहीं जा सकता। सत गुरु ने जानिया ते जान के आख्या कि हुण मैं इस धरती ते की करन आया। गुरु नानक साहब ने क्या, हाँ ढाडी बेकार कारै लाया, रात देह कै पुकार के उन्हों हुण बस फरमाउणा, धुरों फरमाया। उस वाहिगुरु ने मैनू ढाडी बनाया अपना, मैं उहदे गीत गाउना। तो ये 10 गुरु साहबानां दे विच ये जोत वरती। सतगुरु ने जानिया, ताइयों असी बाणी विचों आओ थोड़ा सतगुरु की है थोड़ा समझिए। सतपुरख ते समझ आ गया, जिहड़ा सदा रहन वाला है, जिन्हों कोई खत्म नहीं कर सकता, जिन्हों महाराज जी की बाणी दे विच भगत जी कहते सबै घट राम बोलै, रामा बोलै राम बिना को बोलै रे, एकल माटी कुंजर चीटी, हाथी तो लैके कीड़ी तक वो सब दे विच है। भाजन है बहु नाना रे, सारे भांडे उहदे बनाए है। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, जड़ भी वो है चेतन भी हो है, किथे किथे लभोगे।
बदगी करने वाले विच भी वो है, पाप करने वाले विच भी वो है। किनू किनू निंदोगे, किनू किनू उस्तत करोगे। विकारां विच भी वो बैठा है ते विकारां तो निर्लेप होके उस प्रभु के सिमरन दे विच जुड़िया होयां विच भी वो बैठा है। जड़ विच रुखां विच भी वो बैठा है, पहाड़ां विच भी वो बैठा है। सैल पत्थर मैं जंत उपाए, ताका रिजक आगै घर धरिया। वही है, उन्होंने सतगुरु ने जानिया। आओ देखो सतगुरु कौन है। सतगुरु की उपमा गुरु ने आप की है। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै। ये गुरु की उस्तत है। जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां, ये धरती, इस धरती की सरदल। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब इस गल की गवाही भरते हैं कि जे किसी का बेड़ा डुबदा सी ते उन्हें अरदास की, सच्चे पातशाह जी मेरा किरत विहार है, मेरी किरत नूं डुबण तो बचा लो, मैं इन्नियां मोहरां तुहाडे चरणां 'च रखांगा। ते मक्खण शाह लुभाणे दा जहाज सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने बचाया डुबदे तो। जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वै, कि कला शरीर दा मुथाज गुरु नहीं, मैनू खिमा बख्शियो। गुरु हर थां ते मौजूद है, क्योंकि गुरु जोत रूप है। जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता, सेवक को निकटी होए दिखावे। जो जो कहे ठाकुर पह सेवक, तत्काल होए आवे। तत्काल कहते ना, टिकट कराउणी है तत्काल, बिल्कुल अर्जेंट हुणे ही। तत्काल लफ्ज़ ते साढ़े कोल 500 साल पुराना पिया, हुणे दा हुणे ही जो बचन कीता वो नाल दे नाल। इस करके गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी गुरु नूं जपण ते ही जोर देंदी है, क्योंकि गुरु ने सतपुरख नूं जाणिया है। जे बंदिया तू सतपुरख वाहिगुरू नूं लभण चुल तुरेगा ते तू भुलेखा खा जाएगा, मैं कित्थे लभां, किवें लभां, मैं कित्थे ध्यान लावां। कोई लभदे लभदे मूरत वल तुर गया, कोई लभदे लभदे अखरां नूं ही रब मन्नण लग गया, कोई लभदे लभदे इस दुनिया दे विच ये सारे दिखदे पसारे तो निर्लेप होके पहाड़ां दी कंदरां ते जाके ध्यान रूप होके सुन रूप होके जपण लग गया। पुरख में नार, नार में पुरखा बूझो, ब्रह्म ज्ञानी दा भेत, जां सिद्ध छुप बैठे पर्वतें। भटक जाएगा। कोई पुट्ठा लटक गया, किसी ने अपना तन जार दिता, कोई अग्नि बाल के बह गया उन्होंने ध्याउण वास्ते, कोई भुखा बह गया, किने अपने तन दे उत्ते आरे चिरवा ले उन्होंने जानन वास्ते, किसी ने अपने तन दे टुकड़े टुकड़े करा ले। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है, जे रब नूं लभण तुरेगा तो भटक जाएगा, जे गुरु कोल आएगा। सतगुरु कौन है? जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछोड़िया मेले प्रभु हर दरगह का। गुरु विचोला है उस प्रभु दे नाल मिलाउण वास्ते। हरनामो मंत्र दृढ़ाइंदा, बसीठ कहंदे वकील नूं, ते गुरु दा कारज हरनामो मंत्र दृढ़ाइंदा। कट्टे हौमै रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिन तुरे पिया संजोग। ते संजोग बनाउण वाले गुरु ने। गुरु गुरु गुर करमन मोर, गुरु बिना मैं जपो, गुरु बिना मैं सिख दे लई, गुरु तो बिना कोई होर नहीं हो सकता। सिख कदम पटेगा तो गुरु नूं चेते करेगा, कारज करेगा तो गुरु नूं चेते करेगा। इत्थों तक निवाला मूँह दे विच पाएगा, गुरु नूं चेते करेगा, कपड़े पाएगा, गुरु नूं चेते करेगा। कोई कारज वड्डा करना है, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, सिख करेगा। गुरु गुरु गुर करमन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। क्यों? गुरु सदा रहने वाला है, गुरु हर थां ते मौजूद है, गुरु नूं कोई मार नहीं सकता। क्यों? एक करता पुरख वाहिगुरू नूं कोई खत्म नहीं कर सकता, ते दूसरा इस धरती ते कोई सतगुरु नूं ही खत्म कर सकता। सुनो, सतगुर कौन है? सतगुर कौन है? जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई। जपो, जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई। उन्होंने कोई खत्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उन्हां अंतर नाम निधान है, नामों प्रगट होए। जिहड़े प्रगट ही नाम विचों होया ते नाम नूं कोई खत्म नहीं कर सकता। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, सारा कुछ नाम दा। इस करके गुरु गुरु गुर करमन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मिटै दात। अगे जाके सारे शंके दूर किए ने गुरु साहबाना ने बाणी दे विच कि शंका ना कर लियो, ए ध्यायो गुर परमेश्वर
एको जान जपो जी गुर परमेश्वर, कोई भेत ना रखियो गुरु ते परमेश्वर दे विच। जो गुण परमेश्वर वाहिगुरु दे ने उही गुण गुरु दे ने, कोई खत्म नहीं कर सकता, हर थां ते मौजूद है। जिथे चेते करोगे उथे गुरु सहाई है। और देखो भट्टां दी बाणी विचों देखिए असी गुरु कौन है। जिन्हों गुरु चेते आ जाए ना, इस धरती ते उहदे अंदर पैसियां दा, दौलत दा, धन दा कोई गुबार अहंकार नहीं हो सकता। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा है, वो ये कहेगा कि सतगुरु जी तेरा तुझको सौंपते क्या लाग गया मेरा। जाम गुरु है वल धन है क्या गारव दीजै। गारव कहते अहंकार, धन दा नहीं होएगा। जाम गुरु है वल लख बाहें क्या कीजै। लखां लोक जे साडा कुछ बिगाड़न वास्ते भी आउणगे, जे गुरु चेता है लखां बाहां भी साडा वाल विंगा नहीं कर सकती। सुनो कौन है गुरु। सतगुर तिसका नाओ। सतगुर कौन है जिन्हों सतगुर आख्या। वो कला नाम नहीं, कला शरीर नहीं। जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजै। जाम गुरु होए वल ज्ञान और ध्यान अनन पर। अनन पर दा मतलब है तत्काल ही एक सिख दे अंदर ज्ञान ते ध्यान चलन लग जाता है जे गुरु चेते आ जाए। जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चो घर। जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास भट बेनत कहै। जो गुरु नाम रिद मैं धरै सो जन्म मरण दोहूं ठहरा। जन्म मरण निवारण वाले ने गुरु। ते भट्ट जी कहते ने ऐसे गुरु ऐसे सतगुरु तो बलिहार जाओ। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन। जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै। जे सतगुर सिमरंत रिध सिद्ध नौ निध पावै। जे सतगुरु नूं चेते कीतियां सारा अज्ञानता दा हनेरा, वहमां भरमां दा हनेरा खत्म हो जाता है। जे सतगुरु नूं चेते कीतियां हिरदे दे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर दा नाम चल पैंदा है, दिनों दिन वधदा है। जे सतगुरु नूं नमस्कार कीतियां अंदर दी तृष्णा दी अग ठंडी होंदी है, अंदर कलेश खत्म होंदे। जी की तपत। तपत केड़ी है। तीने ताप, तीन ताप ने आद व्याध ते उपाद। आद है शरीर दा ताप रोग, व्याध है मन दा रोग, ते उपाद कहंदे आत्मक रोग। आत्मक केड़ा है। कलेश केड़े ने। अपनी आत्मा अपने आप की पछाण ना करना, ये उपाद दा रोग है। जब गुरु तो टुट जावांगे तां उपाद रोग आउंदा है। हर बिसरत सदा, ये मौत है, खुआरी है। ये करण वाला है। ते गुरु कौन है। जे गुरु किथे कृपालु हो जाए। कच्च हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणै सुनियो। बिकते हमृत होयो नाम सतगुर मुख पढ़ियो। लोहो हो लाल नदर सतगुर जद धारै। पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारै। गुरु कौन है। कच नूं सोना कंचन बनाउण वाला, जिहदी कीमत कोई नहीं। गुरु तो स्पर्श कर लो गुर पारस हम लो मिल कंचन हुआ राम। जिहदी कीमत कोई नहीं है। गुरु कोल आ जाओ जिस नीच को कोई ना जानै। नाम जपत ओह चौकुंठ मानै। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ। ये है गुरु कि जिस गुरु नूं जिहड़ा बिख तो अमृत कर दिंदा है, जिहड़ा लोहे नूं मनूर नूं लाल कर दिंदा, बेशकीमती बना दिंदा। पाहण मानक करे ते पत्थर नूं मानक बनाउण वाले गुरु ने। वाह गुरु बलिहारी। बलिहारी कोई नहीं सी जानदा। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। तू इन्नी उस्तत कराती। बलिहार बलिहार। इस करके असा की वार दा बचन पढ़दे हां। बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सतवार। जिन मानस ते देवते की। देवते का मतलब बच्चे भी बैठे ने किथे। देवते का मतलब ये नहीं कि पिंडे ते विभूति मिली है ते मोढे ते धनुष टंगिया ते सिर ते वाल नहीं। देवते का मतलब वो अवस्था जिस अवस्था दे विच देव का मतलब होंदा है चानण प्रकाश। साडे जीवन अंदर ज्ञान का प्रकाश। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ। सतपुरख की पछाण करने वाले सतगुरु ने। तिसकै संग सिख उधरै। ते उस सतगुरु दे संग सिख दा उधार हुंदा है। किवें उधार हुंदा है। नानक
हर गुण गाओ। इस करके सतगुरु जी दे संग बैठ के उहदे गुण गाने चाहिए। अष्टपदी पहला पदा सुनो सतगुरु जी की करते हैं। बलिहार जाण दा अज वेला, अज दा बचन सतगुरु तो करोड़ां वारी, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े हज़ार, इते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। अज गुरु तो बलिहार जाण दा वेला। गुरु नूं कहना है कि गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुकत ना पावे। गुर कर सत विचार, गुरु कर रे मन मेरे, मेरे मन किथे तुरिया होया ए मन प्यारिया, तू सदा सच संभाले। किथे तुरिया होया? गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुरु आख तां सही, बोल धन गुरु नानक, बोल धन गुरु तेग बहादुर साहब, तेरे पाप कटने शुरू होणगे। बाणी जो कहंदी ओ सत है, त्रैलोकी सत है। गुर नैण बैण गुर गुर कर हो, कहते गुरु आखो ते सही, जुबान तो गुरु आखो, अखां दे विच गुरु वसाओ। सब दिन सरैण देखो गुर अपना, विच अखीं गुर पैर धराई। कौन है? देखो तीनों गल्लां, एक सतपुरख, एक सतगुरु ते एक सतगुरु दा सिख। ते ओ सिख तां बनेगा जे इस बाणी वाले मार्ग ते चलेगा। चारों गल्लां अज इन्हां पदियां विच पई है। सतगुर सिख की करै प्रतिपाल, सिख दी प्रतिपाल करने वाला है गुरु। सेवक को गुर सदा दयाल, अपने सेवक दे उत्ते सदा दयाल। हुणे पढ़िया कि सदा ही कि जिथे सेवक है, जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठ धावै, सेवक को निकटी होए दिखावे। कितना कुछ है, किड्डी बख्शिश है। सेवक को गुर सदा दयाल, गुरु सदा ही सेवक उत्ते दयालु है, सदा ही दयालु। जिथे गुरु का सिख बैठा है, उथे गुरु के सिख दी कृपा है। संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। सेवक के भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। सेवक दे नाल है, तेरे सेवक हाँ, पर सेवक दी परिभाषा सुनियो। चाकर लगे चाकरी, जे चलै खसमै पाए, हुरमत तिसनू अगली उपजो भी धूना दूना खाए। पर याद रखियो खसमै करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए। बजो गुलब गवाए अगला, मोहे मोहे मोह पाना खाए। इस करके महाराज जी सेवक की परिभाषा दसदे ने, सेव कीती संतोखी, जिनी सचो सच ते आया वो नहीं मनते। जे गुरु अमरदास जी नूं पुछिए महाराज तुसी सिख की परिभाषा ते दसो, महाराज जी कहणगे जे को सिख गुर सेती सन्मुख होवे। सिख वो है जिहड़ा गुरु दे सन्मुख है। होवे तां सन्मुख सिख कोई जियो रहे, जे गुरु नूं जियो चेते करेगा, फिर सच्ची मुची सेवक को गुर सदा दिया, सदा दिया जियो रहे गुर नाले। गुर के चरण हृदय ध्याए, अंतर आत्मा संभाले। आप छड़ सदा रह परनै, गुर बिन अवर ना जाने कोई। गुरु तो बिना कोई होर जान सकता है? कोई नहीं। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। वो सिख सन्मुख है, वो है सिख। तो जे गुरु रामदास जी नूं पुछिए महाराज सिख आप जी दे दर ते प्रवान है? महाराज कहंदे सिख एक बारी प्रवान है पर दोबारा प्रवान नहीं। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि एक बारी तुसी प्रवान कर लिया, दोबारा प्रवान नहीं किया। कहते एक बारी सिख सिख बन के आएगा, पर सिख जिन्ना चिर तक गुरसिख नहीं बढ़ेगा उन्ना चिर तक गुरु की खुशी नहीं लेगा। ये सुनियो कौन है सिख? गुर सतगुर का जो शुरुआत सिख तो है, पर शिखर गुरसिखी का है। वो शिखर इसलिए है कि कला अपने आप को सिख कहना गुरु की संगत नहीं है। मैनू खिमा बख्शो, ये दावे नाल कह देना नहीं जी असी भी सिख होंदे हां, दस के कहना जी सिख वो है जिहड़ा गुरु की कार कमाएगा तो गुरसिख होएगा। गुरसिख का मतलब जिस सिख दे नाल गुरु सदा है, जिहड़ा कहंदा है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीशर है। वो नाल है, सदा ही नाल है। इनू महाराज कहते गुर सतगुर का जो एक एक अखर समझो। पहला सिख है, सिख अखाए,
फिर वो कमाई करेगा। सू भलके उठ हर नाम ध्यावै। असीं कहंदे नहीं जी जिस वेले मर्जी जप लो वही अमृत वेला है, पर गुरु रामदास जी ने कहा सुनियो भलके का मतलब कई कल ते लंघे होए कल आने वाले कल नूं भी करदे है। महाराज जी ने अगे बचन दिता, उदम करे भलके प्रभाती। सूरज उगण वेला प्रभात हुंदा है, सूरज उगण तो उन्होंने अमृत वेला कहा। एवें सिख नहीं बन सकता कोई। ये चाल सौखी नहीं, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां की। असी कह दी नहीं जी असी सिख हो गया, असी सेवक बन गया, हुण ते साडे नाल सदा गुरु है। सेवक बनना पएगा। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए, चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। तुरना पएगा, एक कदम पुटना पएगा। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल बिक पाप दोख लह जावै। फिर ये नहीं कि कला कहता सिख गुरु घर आ गए तो सिख हो गए, नहीं। उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल बिक पाप दोख लै जावै। फिर आख्या, फिर चढ़ै दिवस तीजी वारी फिर आख्या कि वेला सांभी तां सिख हैं। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। हुण सिख नहीं होएगा, पढ़ो जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन पावै। हुण गुरसिख हो गया, जिहड़ा सास सास चेते करे, जिहड़ा सदा ही हर एक श्वास नाल गुरु गुरु आखे। सज्जा पैर रखिए गुरु आखिए, खब्बा रखिए सज्जा रखिए वाह आखिए, खब्बा रखिए गुरु आखिए। सा अंदर लईए वाह आखिए, सा बाहर कढ़िए गुरु आखिए। सदा ही कम करदियां गुरु गुरु आखिए, सदा ही आखिए। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मन तन तरपिए। सेवक को गुर सदा दयाल। सेवक की परिभाषा करड़ी है। बाट हमारी खरी उडीनी, खनियों तिखी बहुत पईनी, उस ऊपर है मार्ग मेरा। खंडे धार मार्ग है, वाल वालों निकी पुर सलात है, वाला तो बरीक मार्ग है। इस मार्ग ते तुरिया बिल्कुल भी कदम थिड़क नहीं सकते। जेड़े थिड़क गए वो गए, जेड़े तुर गए वो प्रवान हो गए। वो कहते फिर गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराल। सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल ही रह। सिख दी दुरमत मैली मत नू खो लैण वाला गुरु है। मैला मन गुरु का सिख लैके आउंदा है ते गुरु उन्होंने निर्मल बाणी दे नाल निर्मल कर दिंदा, ज्ञानी बना दिंदा। गुर बचनी हर नाम उचरै। गुरु नू जे ध्याउणा है, जे वाहिगुरू नू ध्याउणा है, फिर गुरु का बचन है। बचन है हुक्म, ते हुक्म की है? हुक्म यह है आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। हुक्म यह है आवो संत प्यारियो कत की कर है कहानी। हुक्म यह है बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारी। गुर बाणी का है सेवक जन मान है। जे मान लेगा पर तख गुरु निस्तार है, उन्होंने गुरु पार तारा कर देगा। इनू साहिब जी कहते गुर बचनी हर नाम उचरै। गुरु का हुक्म, बचन का मतलब है हुक्म। अं कहते ना फलाने ने बचन करता, हुण मनना पएगा। जो गुरु ने बचन कर दिता, उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। यह चाल निराली गुरमुखी गुर दीख्या, सुन मन भिन्ना। तुरना पएगा। अगे साहिब जी बख्शिश करते ने सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै। सारे बंधन कटते, सारे विकारां दे बंधन कटते, माया दे बंधन कटते। महाराज गुरु नानक साहब का बचन, बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहया बिरला बूझै कोई। माया नी त्यागनी, माया का मोह त्यागना। महाराज जी कहते मोह दे वस नहीं होना। सतगुरु गुर का सिख विकार ते हटे, विकारां तो हटा देंदे सतगुरु। यह है ना अवर पंच हम एक जना, क्यों राखै कर बार मना। मारे हैं लूटै नीत नीत किस आज्ञा करी पुकार जना। विकार तो हटाने वाला श्री राम नामा उच्चर मना। यह है सतगुर सिख को नाम धन दे। ये सब तो वड्डी दात है। रोज़ अरदास दे विच सुणदे हो सिखां नूं सिखी दान
केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, ते सारे जपो दाना सिर दान, नाम दान। दाना तो दान वड्डा दान, नाम दा दान गुरु दिंदा है। नाम वो है जिहड़ा अंदर वस जाता, जिहड़ा कोई खो नहीं सकता। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै, तस्कर नहीं लेवै, भाए ना साकै जल, उन्होंने कोई जाल भी नहीं पा सकता। निर्धन कहो धन, ये नाम है। अंधले को टिक, जिवें अन्ने नूं सोटी मिल जाए, सहारा मिल जाए, तुर पैंदा है। साडे वर्गे नूं गुरु दा बचन शब्द मिल जाए, इस सुरत दे मार्ग ते सतगुर सानूं आप तोड़ लैणगे। सतगुर सिक्खो नाम धन दे, सब तो बेशकीमती धन है, इनू कोई खरीद नहीं सकता। ये रोज़ पढ़ते हो तुसीं आनंद साहब च, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। ये रोज़ पढ़ते हो कि तू बिल्कुल जपजी साहब का बचन पढ़ो, अमुल गुण, अमुल है, कोई गुण कोई खरीद सकता है? अमुल गुण अमुल भंडार है, ये व्यापार है। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल। रोज़ आनंद साहब च भी पढ़ते हो, हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए, किसा बिटों रहे लोग विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो, सिर सौंपिया विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहा है। हर वसै मन आए, सतगुर सिख को नाम धन दे। गुर का सिख वडभागी है, वड्डे भागां वाला बनदा सिख। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। हलत भी ये भी सवारता, ते पलत भी कल भी सवारता, इत्थे दा भी सवारता, लोक भी सवारता। लोक सुखीए पर लोक सुहेले, दोनों सवारता। नानक सतगुर सिख को जी नाल संभारै, जिंद नाल संभाल के रखदा है। भाई मुगलू सिख है ना गुरु हरगोबिंद साहब दा, महराज दी जंग दे विच जख्मी हो गया, गुरु हरगोबिंद साहब ने उहदा सिर गोद विच लिया। गुरु साहब दी गोद च भाई मुगलू दा सिर है, जी नाल संभाले। महाराज ने घुट के गलवकड़ी पाई, वे मुगलू गुरु दी तेरे ते अपार खुशी है, मंगला जो मंगना है। ते मुगलू कहंदा सतगुर जी मैनू नहीं पता मेरे श्वास कद निकल जाने हैं, मेरे श्वास निकलने वाले ने, बस एक कृपा करियो गोद गुरु दी होए ते सीस मुगलू दा होए जद मेरे श्वास निकलन। उन्होंने लग्या कि मैं हुण इस फानी संसार नूं छड्ड जाना है। महाराज कहंदे वे मुगलू नहीं, इस जामे च तू ये शरीर नहीं छड्डना, ये तू की मंग लिया, तू चले जाना है। असी ये शरीर करके इस गुरु ने ओला कर देना शरीर दा, पर मुगलू तू इस जामे च नहीं जाना। पर महाराज फिर मेरा की होएगा? फिर गुरु हरगोबिंद साहब कहते मुगलू जो बचन करता सिख ने गुरु अगे, गुरु कमाएगा। 9वें जामे च जद गुरु तेग बहादुर साहब मालवे रटन वाल गए ने, उथे भाई मुगलू दे घर पहुंचे ने, अंतिम श्वास लैंदा सी। 9वें जामे दे विच गुरु हरगोबिंद साहब दा बचन 6वें जामे च होया। 9वें जामे च गुरु तेग बहादुर साहब ने भाई मुगलू दे श्वास अपने गोद विच रख के कढवाए। इनू क्या कि सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल संभारै। अगे फिर बचन है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह। हुण गुर कै ग्रह की है? गुरु का घर केड़ा है? जद असी किसी दे, अच्छा तुसी गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ ना, उत्थे हर घर की अपनी मर्यादा है। असी कहते हैं कल्ले असी गुरुद्वारे आउंदे हैं, जोड़े ला के आउंदे हैं, कई घरां दी मर्यादा हुंदी है बई चप्पलां बाहर ला के आओ। तुसी गुजरात दे विच मैं सिंधियां दे घर गया, उन्हां दे घर दी ये मर्यादा कि उच्ची नहीं बोलना। जे वो थल्ले ते उत्ते फर्स्ट फ्लोर च उन्हां दे बच्चे रहिंदे ते उन्हां ने घंटी रखी हुई है, घंटी बजा के बच्चियां नूं बुलाउंदे ने। हर घर की अपनी मर्यादा होंदी है भाई, हर घर की अपनी। इस करके जिहड़ा गुरु की घर की मर्यादा है ना, वो गुरु के सेवक नूं मननी पएगी। गुर के ग्रह सेवक जो रह, जिहड़ा सिख इस हिरदे विच गुरु का ग्रह बनाउंदा है, गुरु का टिकाणा बनाउंदा है, गुर की आग्या मन में सह, गुरु के हुक्म नूं अंदर कमाएगा। फिर महाराज कहते आपस को कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सद ध्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास। सेवक की परिभाषा है मन नूं वेच देना। हाँ तन अर्पी सब मन अर्पी, सब कुछ हों मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा हों सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, उन्होंने दे देना।
इनू महाराज जी कहते हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक के। ते अगला वचन पढ़ो, जिस कारज रास होंदे ने ओदी शर्त है सेवा करत होए नेह कामी तिसको होत। 13वीं सदी दे विच लेला वाला साध ओ बगदाद की धरती तो मुल्तान पाकिस्तान विच आया तो उन्हें मजार बना ली, कबर बना ली। लेले वाले साध ने उन्होंने लोग पूजन लग गए। हौली हौली पंजाब की धरती ते असर हो गया तो पंजाब के लोग हुशियारपुर तक अगे तक लोग उन्होंने लेला वाले साध नूं पूजन लग गए। मुरीद सी, उहदे मुरीद बन गए। उहदे विचों एक भाई मंझ भी सखी सरवर का पुजारी बन गया। उहदा नाम सखी सरवर पिया सैयदां दा। वो सखी सरवरां की मजार तो हुशियारपुर तो जाता रहा नित मुल्तान। फिर वो सियालकोट के पिंड च उन्हां दी मजार सी। एक दिन भाई मंझ सखी सरवर का जिहड़ा पुजारी है अपने जत्थे नूं लैके मुल्तान तो वापस आ रहा सी ते हुशियारपुर जाते रस्ते च अमृतसर की शोभा सुनी सी। गुरु अर्जुन साहब जी के दर ते पहुंचा तो शोभा दे के हैरान हो गया। गुरु के सिखां दी वडियाइयां सुन सुन के हैरान हो गया तो महाराज नूं कहंदा महाराज सिखी बख्श दो। ते गुरु अर्जुन साहब मुस्कुरा के कहंदे वे मंझ वे प्यारिया सिखी कमाउणी बहुत औखी है, सिखी ऐ नहीं मिलती। उन्हें फिर जिद की नहीं सतगुरु जी सिखी बख्श दो। फिर महाराज जी ने कहा भाई मंझ सिखी उत्ते सिखी नहीं टिक सकती। समझ गया मैं सखी सरवर का पुजारी हाँ। मैं मजारां अज भी पंजाब च मुसलमान मजारा मसीतां मजारां नहीं पूजते, कबरां नूं पूजते। साडे सिख वहीरां कत कत के तुरे हुए ने पंजाब दे विच। महाराज कहते सिखी तो सिखी नहीं। हुशियारपुर अपने घर दे विच इन्हें पिंड दे 10 किलोमीटर का पिंड सी हुशियारपुर तो इन्हें कबर बनाई सी। कबर नूं ढा दिता। जिन्हां लोकां ने भाई मंझ दे पैसे देने सी वो भी मुकर गए। लोकां ने निंदा बड़ी की। सखी सरवर ने माड़ा आख्या। इहदे पशु डंगर भी खोल के लै गए। रहिंदा खुंदा खत्म हो गया। सच्ची मुच्ची ये खाण पीण तो भी गया। इन्नी गरीबी अंदर हिरदे च वस गई, कख नहीं रहा। पर सतगुरु गुरु का सेवक बन के रहा। सतगुरु ने अमृतसर तो हुक्मनामा भेजा। हुक्मनामा देख के खुश हो गया। सतगुरु जी ने बुलाया। हुक्मनामा कदी सीने नाल लाए कदी चुमे। गुरु कोल गया तो सतगुरु कोल सेवा करन लग गया। तो लकड़ां दी सेवा करदा सी लंगर च। सतगुरु जी ने सहज सुभाए कहता कि भाई मंझ गुरु कोल सेवा भी नेह कामना दे नाल कीती जाती है, निष्काम। ते भाई मंझ ने कमाई करनी शुरू की। गुरु के लंगर तो भी लंगर खाना छड़ दिता। ते एक दिन मीह पिया, पैर तिलकिया, खूह च डिग्या, लकड़ां सिर च गिल्ली ना हो जान रखियां हुईयां। महाराज भाई मंझ नूं कड्ढण आए ते आख्या कि मंझ प्यारा गुरु को, गुर मंझ प्यारा मंझ गुरु का बोहता जग लंघन हारा। जे कोई गुरु का सिख सेवा करत होए नह कामी, नह कामना नाल सेवा करे, फिर गुरु कहता है मंझ गुरु प्यारा तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले। ये भी बख्शिश है जिहदे उत्ते सतगुरु जी कृपाल होणगे, उहदे उत्ते कृपालू बख्शिंद प्रभु ये कृपा करनगे। सतगुरु जी की बाणी की विचार करदियां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां हो गईयां होणगीयां। आप अनजान बच्चे समझ के बख्श देना। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बेअंत उपराले किए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिहड़ा माता सुंदरी विखे जिहड़ा सरदार जतिंद्रपाल सिंह जी गोल्डी इन्हां दी सारी मैनेजमेंट इन्हां दे सारे सेवकां राही ये बहुत सोहणे उपराले किए जा रहे हैं। गुरु के सिखो शॉर्ट टर्म कोर्सेस 3 महीनों के ने इस वेले चल रहे हैं और बड़े दिल्ली दे दूर दूर दे गुरु दे सिख आके इस शॉर्ट टर्म कोर्सेस दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, गुरु गुरमत का। इस तो उपरंत 6 महीने के कोर्सेस भी शुरू होने वाले ने और 1 साल दे ते 3 साल दे भी, भाव कि BA ते MA 2 साल ते 3 साल दे भी शुरू होने वाले ने। आप सारिया संगतां नूं बेनती है जिहड़ी संगत ये पार्ट टाइम शॉर्ट टर्म कोर्सेस करना चाहते हैं वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को संपर्क करन। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत सोहने कारज देखो 3000 बच्चे कैंप में इकट्ठे हुए, 6000 माता पिता इकट्ठे हुए पिछे जिहड़े सरदार जसप्रीत सिंह करम सर जी चेयरमैन साहब ने उपराले किए
और पिछे मैं बंगला साहब भी बेनती की सी, एक गुरु ग्रंथ साहब जी का उर्दू का सरूप जिहड़ा सी सेवक के घर पिया, वो कहंदे असीं संभाल नहीं कर सकते, वो भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संभाल की, वो लैके आए। सो बेअंत कारज ने। सीसगंज बैठे हो, इथों सीसगंज मैगजीन भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 4-4.5 हज़ार ये देशों के विच जाती है। तो आप संगत भी गुरु का जिहड़ा लिटरेचर है दिल्ली का सब तो ऑथेंटिक लिटरेचर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो वो सीसगंज मैगजीन निकलता है। आप सारे अपने घरां दे विच सिर्फ 50 रुपए साल की सबसक्रिप्शन है, 500 की पूरे जीवन भर की सबसक्रिप्शन है। बहुत सोहना उहदे विच भी उपराला किया जा रहा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, सोहने आर्टिकल, सोहना सिख इतिहास जीवन। सो आप जरूर सीसगंज मैगजीन की सबसक्रिप्शन भी लो। समूचे तौर पर सारियां दा धन्नवाद, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्नवाद। भुलां चुकां दी खिमा, फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।